ओके, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। चलो, लॉजिकल रीजनिंग में चैप्टर नंबर 9 सीरीज। लास्ट लेक्चर में हमने सीरीज देखा था, राइट? सीरीज में नंबर सीरीज, अल्फाबेट, लेटर सीरीज। यहाँ पे हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। यू नीड टू सर्च फॉर द पैटर्न। पैटर्न सर्च करने के लिए कॉमन डिफरेंस, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस करो, फिर नंबर्स जो भी है उसका स्क्वायर या क्यूब ले लो, प्लस या -1 कर दो, कुछ तो पैटर्न बनेगी। ओके, तो वो पैटर्न के हिसाब से अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसमें सीरीज को प्लस या माइनस या यू कैन से जंपिंग फॉरवर्ड और जंपिंग बैकवर्ड, यू नीड टू जनरेट दी पैटर्न। लेटर सीरीज में स्मॉल लेटर्स हो गए, उसकी एक सीरीज बनेगी, पैटर्न बनेगी, उसको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट इज कोडिंग डिकोडिंग। एक्सरसाइज 9A के टोटल 30 MCQs हमने कर लिए। नाउ विल मूव फॉरवर्ड। कोडिंग डिकोडिंग। See, before transmitting data is encoded and at receiver side encoded data is decoded. So many times we have seen that communication में through channel pass होगा data, but कई बार you need to pass on data to public network. मान लीजिए इंटरनेट क्या है? पब्लिक नेटवर्क। अभी आप डेटा सेंड कर रहे हैं, या मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट में लॉग इन कर रहे हैं, आप अपना पासवर्ड डाल रहे हैं। तो जब भी आप पासवर्ड डालते हो तो वो डेटा ट्रांसमिट पासवर्ड में नहीं होता है, क्योंकि अगर पासवर्ड आपका ट्रांसमिट होगा ना, तो इंट्रूडर होगा, हैकर, वो बीच में देख लेगा, तो उसको पता चल जाएगा पासवर्ड क्या है। तो पासवर्ड को क्या किया जाएगा? कोड किया जाएगा। अभी जैसे ही कोड बना तो वो कोड उसमें अटैच हो जाएगा, कोड करके, जिससे क्या होगा? कई बार हम कोड वर्ड में बात करते हैं। ओके, अभी वो दो लोग को पता है कोड वर्ड क्या है, अभी थर्ड को नहीं पता है, राइट? तो जब आप कोड वर्ड में बात करते हो तो क्यों करते हो? व्हाई यू आर यूजिंग द कोड? बिकॉज वी डोंट वांट दैट द अदर थर्ड पार्टी जो ऑथोराइज नहीं है वो मैसेज ना समझ पाए। तो यहां पे अगर आप देखोगे, लेटर और नंबर कोडिंग डिकोडिंग में दो टाइप्स हैं। एक लेटर का कोडिंग डिकोडिंग करोगे और एक नंबर का कोडिंग डिकोडिंग करोगे। लेटर का मतलब, अब देखिए रियल अल्फाबेट वर्ड है, वो रिप्लेस हो जाएगा किसी भी कोड से, वो किसी भी कोड से रिप्लेस हो सकता है, बट रिप्लेस करने के लिए कोई स्पेसिफिक रूल होना चाहिए, तभी जाके डिकोड हो सकता है। क्योंकि जहां पे मैसेज रिसीव होगा, अभी एट रिसीवर एंड उसको कैसे पता चलेगा डिकोड कैसे करना है? बोले वो रूल है, अभी उसको वो रूल पता होगा कि ये मीनिंग क्या है, तो दो पर्टिकुलर जंप फॉरवर्ड करो, मतलब मैसेज समझ में आ जाएगा। ओके, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट कॉमन रूल एंड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। तो इसमें लेटर कोडिंग में भी सबसे पहला केस है एक वर्ड को दूसरे वर्ड में कोड करना। यहां पे हम क्या कर रहे हैं? लेटर कोडिंग। ओके, तो लेटर कोडिंग टू लेटर कोडिंग, दूसरे वर्ड में कन्वर्ट करेंगे, नंबर्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो इन अ सर्टेन लैंग्वेज MYSTIFY is coded as NZTUJGZ। ओके, अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, कोडिंग डिकोडिंग के लिए या ये चैप्टर के लिए आपको ये नंबर बार बार जरूरत पड़ेगी, तो उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब ये आपका नंबर सीरीज है जो भी, ओके, दैट वी कैन यूज इट ओवर हियर, या ऑलरेडी हमने यहाँ पे हाँ ये लिया हुआ है, वही इसी को हम यूज कर सकते हैं। ओके, बट यहां पे अगर आप देखोगे वो क्या रहा है? m का n, मतलब लॉजिकल आपको समझ में आ जाएगा, m का n मतलब m में +1 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? n। और ये सभी में रूल अप्लाई हो रहा है क्या? हाँ, y के बाद z, s के बाद t, t के बाद u, i के बाद j, f के बाद g, y के बाद z। इसका मतलब सारे लेटर में +1 हो रहा है, 1 जंप फॉरवर्ड। ओके, 1 जंप फॉरवर्ड, तो यहाँ पे क्या होगा? MENESIS। ओके, तो यहाँ पे +1 करते जाओ, +1 करोगे तो क्या होगा? OFT, ओके, JT। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा? NFO
FTJT, तो ये हो जाएगा वर्ड। तो इन शॉर्ट 1 जंप फॉरवर्ड, 2 जंप फॉरवर्ड, 1 जंप बैकवर्ड, ऐसा कुछ भी हो सकता है। यू नीड टू अराइव एट द पैटर्न। ओके, पैटर्न आपको समझ में आ जानी चाहिए। कभी कभी मॉड्यूल का भी आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सितंबर 24 में ये क्वेश्चन पूछा था मॉड्यूल में से। मॉड्यूल में एक्चुअली ऑप्शन नहीं दिए थे, तो फिर सितंबर आया तो मैंने क्या किया, उसमें ऑप्शन दे दिया। मॉड्यूल में ये विदाउट एनी ऑप्शन था। यही मॉड्यूल का क्वेश्चन आपको सितंबर 24 में पूछ लिया। इफ अ टैप इज कोडेड एज SZO T, तो यहां पे क्या होगा, T से 1 जंप बैकवर्ड, -1 S का T। ओके, वन मोर थिंग, Z का बैकवर्ड क्या होगा, ये सीरीज है, सीक्वेंस ABC, A से लेके Z, फिर से A से लेके Z, फिर से A लेके Z। इसका मतलब अगर मैं लू Z से पहले क्या आएगा या Z के बाद क्या आएगा, Z से पहले ऑब्वियसली दैट इज Y, बट Z के बाद क्या आएगा, तो A। समझ में आ रहा है, Z के बाद A, या फिर मैं बोलूं A से पहले क्या आएगा, बोले A से पहले कुछ नहीं आता, नहीं, A से पहले Z आएगा। क्लियर है? तो यहां पे अगर आप देखोगे S T Z A O P, समझ में आ रहा है? नहीं, यहां पे टैप है, हाँ, तो टैप का पहला लेटर, A का पहला, P का पहला लेटर S है। 1 बैकवर्ड, इसका मतलब फ्रेंड में 1 बैकवर्ड करो। ओके, फ्रेंड में बैकवर्ड करो तो E के बाद F R, तो P Q R Q R, तो यहां पे नेगेटिव, मतलब इससे पहले का क्या होगा, Q बराबर H I, सॉरी D M N C D, तो E Q H D M C, E Q H D M C, ऑप्शन डी। देखो मॉड्यूल का इजी मोस्ट क्वेश्चन, सिर्फ एक जंप बैकवर्ड करना था आपको, सितंबर में पूछ लिया। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है, फ्रेंड में F कोडेड एज E, R कोडेड एज Q, लाइक दैट इट गोज ऑन, तो ऐसे करके पूरा लेटर आपका बन जाएगा, बराबर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 8, मेंशन इज रिटन है, और ये क्वेश्चन देखो मॉड्यूल का, ये क्वेश्चन दो बार, एक ही क्वेश्चन 2 बार अटेम्प्ट में पूछ लिया। दिसंबर 21 में पूछा, फिर से जून में पूछा। तो ऐसा नहीं मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं पूछते, देखो एग्जाम्पल में से भी आते हैं, एक्सरसाइज में से भी आते हैं, और पास्ट एग्जामिनेशन एमटीपी के रिपीट होते हैं। दैट इज व्हाई आई कॉल दैट एज LR इज द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक ऑफ दिस QA। ओके, तो मेंशन, अभी ये कैसे कोड होगा, मेंशन को यहां पे कैसे कोड होगा, M, देखो यहां पे क्या लिखा है, M E N T I O N, इसको कोड कैसे किया गया है, L N E I T N O। अभी देखिए शुरू से तो ठीक है, बट यहां पे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो है इसको इधर जाने दिया और इसको इधर जाने दिया, बराबर ऐसा किया है। यहां पे भी देखो सेम, T इधर आ गया, I इधर आ गया। ओके, यहां पे E N, तो भी एक लेटर बचा, उसका क्या किया उन्होंने क्या किया, सीक्वेंस देखो यहां पे इसकी सीक्वेंस बन रही है, इंटरचेंज कर दिया सभी को, और वो 2 की पैर थी, इंटरचेंज हुआ, तो भी ये एक M है, उसको क्या किया,
1 बैकवर्ड। तो फर्स्ट लेटर जो है वो बैकवर्ड गया, बाकी सारे लेटर्स के दो दो को पैर बना के रिवर्स कर दिया। तो अभी हमें करना क्या है, PRESENT। तो देखो पहला लेटर जो है उसका हम क्या करेंगे, -1, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा ओ। अभी बाकी को पैर पैर में रिवर्स करो, PRESENT, OERESTEN, ऐसा कोई है ऑप्शन, OERESTN, आंसर डी। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ऐसे लेटर को कोड किसी भी तरह कर सकते हैं। ओके, जंप फॉरवर्ड, जंप बैकवर्ड, रीशफलिंग, उल्टा कर दिया, कई बार क्या होगा वर्ड का पूरा उल्टा कर देंगे। तो आप लिखोगे ना, जैसे लिखोगे आपको पता चल जाएगा यहां पे क्या हो रहा है, और लिखते ही पता कब चलेगा, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे क्विक जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जितनी पैटर्न बन रही है आप वो सारी पैटर्न कर लोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई द पैटर्न के कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कोडिंग में। ये सब तो बहुत ही सिंपल कोड है। एक्चुअल में जो कोड होता है ना एनक्रिप्शन, उसमें तो ये 5-5 लेटर का 100 लेटर में कन्वर्ट कर देते हैं, इतना ज्यादा, क्योंकि वरना अभी इतना सिंपल अभी आप देख के भी कर सकते हो तो कोई भी पढ़ के भी कर सकता है, बराबर। बट एक्चुअली जो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा कोडिंग होता है, ये तो उसका बहुत ही माइनर लेवल पे है। ओके, चलो ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 दो बार पूछा था, देखो दिसंबर 20 में, जून 23। नेक्स्ट कोडिंग। अभी देखिए यहां पे क्या हुआ, वर्ड को वर्ड के कोडिंग से कनेक्ट किया टू फॉर्म अ कोड फॉर अनदर वर्ड। तो यहां पे क्या हुआ, एक कोड दूसरे कोड को किया, फिर उससे बेसिस पे आपको क्या करना होगा, एक वर्ड है उसका कोड बनाना। जबकि यहां पे क्या होगा, टू फाइंड ए वर्ड बाय एनालाइजिंग द गिवन कोड, ये हमने कोडिंग किया, ये क्या किया, कोडिंग। ये हुआ कोडिंग, और फिर इसको कोड करके डिकोड किया। अभी हम करेंगे डिकोडिंग, यहां पे अभी क्या करेंगे, डिकोडिंग। अभी डिकोडिंग में क्या होगा पता है, देखो, इफ ए सर्टेन लैंग्वेज केरम इज कोडेड एज PZQQNL, ये कोड हुआ, कोड करके कैरम को ऐसा बनाया, मतलब -1 है। देखो ये सभी में -1 है। इन ए सर्टेन लैंग्वेज कैरम इज कोडेड एज दिस, बराबर। तो कैरम में से माइनस किया, या फिर अगर आप ये वर्ड से शुरू करो तो इसमें आपने +1 किया तो आपको ये मिला। तो अभी आपको क्या पूछ रहे हैं, विच वर्ड बी कोडेड एज हॉर्स। अब यहां पे आपको क्या पूछ रहे हैं, विच वर्ड विल बी कोडेड एज हॉर्स। यहां पे बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या होगा पता है, कैरम से BZQ है कि BZQ से कैरम है, ये आपको समझ। इन अ सर्टेन लैंग्वेज कैरम इज कोडेड एज BZQQNL, विच वर्ड विल बी कोडेड एज हॉर्स। तो अगर मैंने कैरम को कोड किया तो आपको मिला ये वर्ड, तो किस वर्ड को कोड करूंगा तो मुझे हॉर्स मिलेगा। तो यहां पे कोडिंग नहीं दिया है मुझे, मुझे इसका डिकोड करना है। तो यहां पे मुझे ये नहीं लगाना होगा कि -1 कर, ये -1 कोड से हुआ, कोड नहीं, डिकोड क्या हुआ, बोले डिकोड हुआ +1। तो यहां पे मुझे क्या करना होगा, +1, तब जाके वो कोड बनेगा रिवर्स। ओके, तो यहां पे अगर आप +1 करोगे, H का I, O का P, R S S T E F I P S T F, हॉर्स इज कोडेड एज IPSTF। समझ में आ रहा है? फिर आएगा नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग
इन दिस केस आइदर न्यूमेरिकल कोड वैल्यूज आर असाइन टू वर्ड, या तो नंबर को वर्ड दे दो या अल्फाबेटिकल कोड दे दो, लेटर असाइन टू नंबर, नंबर टू लेटर, लेटर टू नंबर, ऐसा कुछ भी आपको दिया होगा। ओके, व्हेन न्यूमेरिक कोड यूज्ड टू असाइन द वर्ड, न्यूमेरिक कोड यूज्ड टू असाइन वर्ड इन अ सर्टेन लैंग्वेज ए। अभी देखिए कोई लैंग्वेज में ए को कोड किया है 1, बी को कोड किया है 2 एंड सो ऑन, मतलब एबीसीडी, ये नंबर हमने जो नंबर कोड दिया था वही है। तो आपको क्या लिखना है, ए आई सी सी आई, ए 1, आई 9, सी 3, सी 3, आई 9, तो 19339 ये उसका कोड हो जाएगा। इफ पेंट इज कोडेड, अभी कई बार, हर बार ऐसा नहीं होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करे कि भाई ए मतलब 1, मुझे मतलब 1 नहीं देना है। कई बार के लोग क्या पासवर्ड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, हर बार वही रखते हैं, वो कॉमन हो गया 1 2 3 4 5, तो ABCD 1 2 3 4 5 कॉमन हो गया। अभी मुझे ये नहीं करना है, मैं अपने ही कोई वर्ड जो है वो सर्च करूं। तो कैसे, तो बोले मैं पेंट को देता हूं, पेंट को मैं देता हूं 7 4 1 2 8। अभी देखिए जब भी ऐसा कोई कोड देना, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप सबसे पहले काउंट कर लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सही है, तो सभी को एक एक वर्ड ही दिया है, एक एक नंबर ही दिया है। कई बार क्या होगा वो मैच नहीं होगा, तो चेक करना होगा कि तो ऐसा नहीं लास्ट जो टी है उसको 12 नंबर दिया हो तो 1 2 इसका हो, तो वो आप कंपेयर करोगे तो पता चलेगा। यहाँ पे तो कॉमन है, तो P का 7, A का 4, I का 1, N का 2 और T का 8। चलो ये पेंट हो गया। फिर एक दूसरा वर्ड दिया एक्सेल, तो बोले एक्सेल, EXCEL। अभी ये दोबारा नहीं लिखा, देखो E क्या है 9, X क्या है 3, फिर C क्या है 5, फिर E क्या है वो तो आ गया 9, L क्या है 6। तो एक बार आपको सारे अल्फाबेट को नंबर में दे दिया, अभी कोई वर्ड देंगे फिर बोलेंगे उसका कोड क्या है, तो वो वर्ड इसी में से आएगा। वर्ड है ANCIENT, एंशिएंट। तो ए का क्या वर्ड दिया था हमने 4 नंबर, एन का क्या नंबर दिया था 2, सी का क्या नंबर दिया था 5, I 1, E 9, N 2, T 8, 4 2 5 1 9 2 8। ये हो गया कोड, एंशिएंट का कोड हो गया 4251928। समझ में आ रहा है? तो कई बार क्या होगा कोई एक दो वर्ड दे देंगे, उसका न्यूमेरिकल कोड दे देंगे, फिर आपको उसी वर्ड के जो भी लेटर्स हैं उसमें से कोई और एक स्पेलिंग बनाएंगे और फिर बोलेंगे अभी इसका भी कोड दे दो। सिंपल है, बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी नंबर टू लेटर कोडिंग, नंबर टू लेटर, तो नंबर को लेटर दिया है 2 इज कोडेड एज P, 3 इज कोडेड एज N, 9 इज कोडेड एज Q, 5 इज कोडेड एज R, 4 इज कोडेड एज A, 6 is coded as B। तो फिर 4 2 3 5 9 9 कैसे लिखोगे? सिंपल, 4 A, 2 P, 3 N, 5 R, 9 Q Q, APN R Q Q, APN R Q। बहुत ही सिंपल है, क्लियर है? नेक्स्ट, तो ये था आपका कोडिंग डिकोडिंग। अभी जैसे हमने नंबर सीरीज किया उसके एमसीक्यूज ले लिए, वैसे ही अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के सारे एमसीक्यूज को कर लेंगे और फिर ऑड मैन आउट। चलो तो ओपन एमसीक्यू, एक्सरसाइज 9A, 30 एमसीक्यू तक हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। वी आर इन 31। चलो, इन ए सर्टेन लैंग्वेज मद्रास, MADRAS, उसको कोड किया NBESBT। देखो देखो क्या +1 हो रहा है, M का N, A का B, D का E, R का S, सभी में +1 हो रहा है।
तो दिल्ली, उसको कोड कैसे करेंगे? नवंबर 19 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था दिल्ली को कोड कैसे करोगे। तो यहां पे होगा +1 डी का ई, ई का एफ, एल का एम, एच का आई और आई का जे। ई एफ एम आई जे, ई एफ एम आई जे, आंसर बी। क्लियर है? नेक्स्ट 32 रामन, RAMAN, that is coded as 1 2 3 2 5. Okay, and Dinesh is coded as 6 7 5 4 8 9. तो हमाम, उसको कोड कैसे करोगे? तो बोले H 9, A 2, M 3 3, A 2, 9 2 3 2 3, 9 2 3 2 3. Is it clear? Next. हाँ, अभी आया, देखो मैं जो बोल रहा था। ओके, आपको क्या बताया है? रेड इज कोडेड एज, देखो रेड इज कोडेड एज 6720। इसको कैसे कोड करेंगे? क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे ना तो RED और यहां पे 6720, 4 नंबर्स हैं। तो या तो ऐसा हो सकता है कि R6 हो, E7 हो और D20 हो, बराबर। अब ये कैसे हो सकता है? चलो चेक करते हैं कि ये कैसे हो सकता है। R कहां पे? R, ओके, R का नॉर्मल नंबर कितना है? 18, ओके। फिर E है दिस, इसका नॉर्मल नंबर कितना है? 5, रैंक 1 2 3 4 के हिसाब से, ओके। और D का है 4 रैंक। इसका कोई कनेक्शन बन रहा है क्या? ओके, नॉर्मल रैंक देखो, ये इसका कोड है, बराबर है, ये कोड है। अब इसका नॉर्मल रैंक नॉर्मल है R का 18, E का 5 और D का 4। इसमें कॉमन कुछ निकल के आ रहा है, देखो ये 18 है और यहां पे 20 है, ये 5 है, यहां पे 7, ये 4 है, यहां पे 6। डोंट यू थिंक सो इस सभी में +2 हो रहा है? ओके, काम करो, सभी को +2 कर दो। 27 6। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ है पता है? इसका जो नॉर्मल नंबर है ना, उसमें पहले +2 किया और फिर उसको उल्टा कर दिया। पहले आपको जो ऊपर नंबर दिया है ना, उसका जो रैंक, वो रैंक लिया कि R का रैंक क्या है, E का रैंक क्या है, फिर इन सभी रैंक में +2 करके उसको इन्वर्ट किया। क्या किया? रैंक लिया, फिर +2 किया और फिर इसको, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। रैंक लिया, +2 किया, देन इन्वर्ट किया। ओके, तो अभी क्या करना है? ग्रीन, GREEN। सबसे पहले क्या करेंगे? हम रैंक लेंगे। तो चलो इसका रैंक दे दो, G 7, R 18, E 5 5, N 14। अभी ये रैंक में +2 करो, 9 20 7 7 16। अभी इसको इन्वर्ट करो, इन्वर्ट पूरा घुमा दो, बराबर। 16 7 7 29। अभी इस वर्ड को जोड़ दो, 1677209।
ऐसा कोई है ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपके पास ये टेबल रेडी अवेलेबल नहीं होता तो आप इसका पता नहीं लगा सकते। 1 2 3 4 से लेके 26। तो अल्फाबेट स्ट्रेट नंबर में अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो लिख देना, फिर आप पता लगाओ कि उसका रैंक क्या है, वरना पता ही नहीं चलेगा इसमें कैसे कोड किया हुआ है। चलो इसको नोट डाउन कर लो। ये क्लियर है? चलो नेक्स्ट, यहां पे भी नंबर जरूरत पड़ेगी इसकी। देखो a इक्वल्स टू 1, हाँ मतलब ये 1 है। FAT, अगर a 1 है और FAT 27, ये FAT 27 कैसे हो गए? देखो a 1 है तो इसका मतलब यहाँ पे शायद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो सकता है, बराबर है। चलो चेक करते हैं। F6 P, ये क्या, ये तो 6 120 हुआ, 27 कैसे हुआ? है प्लस किया, इसको प्लस किया तो 27 बन गया। तो फेथ क्या होगा? तो फेथ में F6 प्लस A1 प्लस I9 प्लस T20 प्लस H8, समेशन करो सभी का। 44, आंसर होगा A 44। समझ में आ रहा है? एक बार लिख दोगे ना, पता चल जाएगा कि कैसे वर्कआउट हो रहा है। चलो नेक्स्ट, brother is coded as BROTHER, coded as 2 4 5 6 7 8 4, sister 9 1 9 6 8 4, तो BORBERS, simple, B2O5R4, B2E8R4, S9, 25428449, ऑप्शन नंबर ए। चलो इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट, MTP अप्रैल 21, दिल्ली को कोड किया 73541, कलकत्ता को कोड किया 82589662, तो कालीकट C8A 2L 5I1, I में 1 है ना, C8U 9T6 8251896, 8251896, आंसर सी। देखो जुलाई 21 में क्वेश्चन पूछा था, क्लॉक इज कोडेड एज 34235, टाइम इज कोडेड एज 8679, तो मॉर्टेल को कैसे कोड करोगे? तो यहां पे मॉर्टेल M7O2T8E9L4, 72894, 72894, आंसर ए। PALE coded as 2134, earth coded as 41590, so Pearl is coded as P2 E4 A1 L3 R5, 24153,
आंसर बी। क्लियर है? नेक्स्ट, एक बार मई में पास्ट ईयर में पूछा गया, फिर एमटीपी मार्च 21 में आ गया। LOSE 1357 GAIN 2468। तो what do figure stand for this? उल्टा किया, उल्टा। 82146। तो नंबर 8 किसका है? N का। नंबर 2 किसका है? G। नंबर 1 किसका है? नंबर 1 यहां पे 1 नंबर है L। 4 A, 6 I, NGLAI। NGLI है ना, ALAI A। क्लियर है? MEKLF 91782 LLLJK। देखिए LLL तो ये तीनों में 888 है, लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिखोगे तो भी चलेगा। आपको फाइन पता लगाना है IHJET। अभी कई बार ऐसा भी हो सकता है क्या कि आपको जो वर्ड पूछा है वो ऊपर कहीं पे नहीं है। देखो यहां पे अगर आप देखोगे ना, आई किधर है? आई तो ही नहीं। एच जे, हाँ जे है 6। फिर ई 1, टी नहीं है। तो एक तरीका ऐसा है जिसमें आप क्या कर सकते हो, थर्ड और फोर्थ लेटर 61 आ जाए, ये आपका आंसर हो सकता है। क्योंकि दूसरे कोई में ऐसा है, ये एक शॉर्टकट तरीका हुआ, इसका आंसर सी आना चाहिए। बराबर, बट स्टिल वी लाइक टू बी फुल प्रूफ। और वो कैसे होगा? यहां पे एक बात सोचो, यहां पे 1 नंबर किसका है? ई का नंबर 1 है और एफ का नंबर 2 है। एफ बराबर। फिर जी, जी कहीं पे दिया है? नहीं। एच, इसका नंबर क्या है? नहीं दिया है। आई, आई का नंबर दिया है? नहीं। जे 6 है। इसका मतलब यहां पे देखो, ये 3 4 5 हो सकता है, मतलब यहाँ पे डी में 0 हो सकता है। तो इससे हमने कॉर्ड बनाया है और फिर वो हम यूज कर सकते हैं। डी में 0, एच में 4, आई में 5 हो गया। शॉर्टकट भी समझा दिया मैंने कि 6 1 है, बट कई बार आपका शॉर्टकट वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 2 नंबर में 6 1 6 1 दिया होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे दिए दिया और 6 4 6 1 0, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई ये बी है कि ये सी है। तो इसके लिए आपको पूरा कोडिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो नंबर दिया है रैंक में 1 2, फिर 3 4 5 मिसिंग है, 6 7 8, तो सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैच हो रहा है। हाँ, तो फिर हो सकता है कि ये कोड हो। यहाँ पे क्या है, ट्रायल एरर जितना करोगे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, इन a certain code language name is written as 4258, then MEAN का कोड क्या होगा? M582। अभी ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, क्या 524 D। नेक्स्ट, गोल्ड GOLD रिटर्न एस IQNF। करो तो जंप, GHI टू फॉरवर्ड, OPQ टू फॉरवर्ड, LMN टू फॉरवर्ड, DEF टू फॉरवर्ड हो रहा है।
तो WIND, WXY, ओके, IJK, NOP, PEF, तो आंसर होगा YKPF, YKPF, आंसर ए। क्लियर है? नेक्स्ट, चलो अभी इसको आइडेंटिफाई करो। ROSE, रिटर्न एस TQUG, इसमें भी क्या हो रहा है? टू फॉरवर्ड, बराबर, तो बिस्किट, उसमें टू जंप फॉरवर्ड, T IJK STU CDE UVW IJK TUV V DKU EWKV, DKU EWKV, आंसर ए। क्लियर है? चलो यहां पे अभी क्या होगा, कई बार ऐसे भी करता है, एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन पूछ लेंगे। जैसे यहां पे किया है, क्या किया है, ये है लेटर, उसका कोड ये है, इसका मतलब यहां पे अभी तीनों क्वेश्चन के लिए कोड क्या हो जाएगा, तीनों क्वेश्चन के लिए CZNVRSWFD, कोड होगा 86447, ये क्या है, V 29351। चलो अभी 1 by 1, ZDRCVF, Z 6D 1R 2C 8V 7F 5 612875, आंसर ए। फिर से WNCSZV, W 3N 4C 8S 9Z 6V 7 348967, आंसर डी। और यहां पे RDNFVS, R 2D 1N 4F 5V 7S 9 214579C। तो एक ही कोडिंग से 3-3 क्वेश्चन 44 से लेके 46 तक सिलेक्ट किए। क्लियर है? नेक्स्ट 47, चलो अभी दिल्ली को कोड किया है CCIDD, ओके, डी में से क्या किया, -1 किया, EDC -2, KJI -3 -4 -5, ओके। तो अभी आपको करना है BOM BAY -1 2 3 4 5 6, रिवर्स करो, B का 1 रिवर्स जाएगा A, O का रिवर्स करो, MNO 2 फॉरवर्ड, बराबर। यहां पे J X, ये नीड टू बी वेरी मच केयरफुल। B से पहले क्या आएगा, A से पहले Z, इट गोज ऑन, ओके। यहाँ पे X, फिर यहाँ पे V, फिर S, AMJXVS, AMJXVS,
समझ में आ रहा है? रिवर्स एबीसीडी नहीं आती है तो स्ट्रेट कर लो, या एबीसीडी लिखी हुई है उसमें जंप करो। देखो लेटर होगा ना, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, अगर ये आपने एज इट इज किया है बराबर, आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, अब देखिए अगर आप इसमें से करोगे ना जंप तो क्या होगा, ये आपको क्या करना है, मान लीजिए x को 4 रिवर्स करना है x, तो यहाँ पे 1 2 3 4 सीधा मिल जाएगा b बराबर। फिर y को 6 बैक जाना है, y, ये y है 1 2 3 4 5 6 s, तो ये आसान हो जाएगा। ओके, अगर आप मैन्युअली करोगे इससे बेहतर है अगर आपके पास ये है तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ये देखो मई 18 का क्वेश्चन फिर से सितंबर 24 में आपको पूछ लिया। इन ए सर्टेन कोड रिपल 6 1 3 3 8 2 and life 8 1 9 2 written as this, तो पिलर तो P 3 I 1 L 8 8 E 2 R 6 3 1 8 8 2 6 8, वेरी सिंपल। अब इसको सोल्व करने में 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे बराबर। 49 ओके, डिजिट और लेटर आपको यहां पे दिया हुआ है। नंबर इन ईच क्वेश्चन बिलो इज टू बी कोडिफाइड इन द फॉलोइंग कोड। ओके, कोड आपको दे दिया है, कॉलम कुड बी गिवन कोड 43 है, ये कैसे? ओके, पहले तो PALAM और इसका कोड क्या है PPP। डिजिट और लेटर दिया है और इसका कोड 43 है, तो सांता क्रूज, ये कैसे होगा? जस्ट मिनट, ये जो है ना, सॉरी माय मिस्टेक, ये एक्चुअली जो है वो 50 के लिए है, ये एग्जांपल 50 के लिए 49 लग से बराबर, ये 50 के लिए है 49 लग से। तो 49 में PALAM, ओके 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 गॉट इट, वो प्लस किया होगा। यहाँ पे देखो नंबर्स करके, चलो 49 यहाँ पे वापस कर लेते हैं, यहाँ पे हाँ PALAM रिटर्न एज, देखिए P का वर्ड क्या है, P लेटर 16 प्लस 1 प्लस L 12 प्लस A 1 प्लस M 13, टोटल करो क्या 43 हो रहा है? अगर हाँ तो फिर SANTACRUZ उन सभी का भी आपको प्लस करना होगा, तो S ये हो रहा है 43। हाँ, तो फिर सभी लेटर का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नंबर है अल्फाबेटिकल, उसको आपको समेशन करना है। S 19 प्लस 1 प्लस N 14 प्लस P 21 प्लस 3 प्लस R 18 प्लस U 21 प्लस Z 26, ऑब्वियसली टोटल करो 123, आंसर होगा A। चलो इज इट क्लियर? हाँ, अभी ये 50 के लिए आपको ये दिया है, ठीक है, वो यूज करना है।
चलो 50 के लिए हमें क्या यूज करना है, हमें चाहिए 184632 1 M 8 D 4 B 6 J 3 I 2 L M D B J I L M D B J I L आंसर डी। क्लियर है। 51 मई 18 में आपको ये क्वेश्चन पूछा था, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड डायरेक्शन फाइल, हाँ ऑड मैन आउट जो है वो 52 से लेके 56 तक है ऑड मैन। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा MCQ 52 to 61। तो अभी ये लास्ट है कोडिंग का, बहुत ही बढ़िया है। देखो 256 ये है यू आर गुड, 637 वी आर बैड, ऐसा है क्या? 35 गुड एंड बैड। चलो ये कैसे हो रहा है चेक करते हैं। यहां पे आपको दिया गया है, एक है यू आर गुड और इसको डिनोट किया है 256। फिर यहां पे वी आर बैड, इसको दिया है 358 गुड एंड बैड, इसको दिया है 637 यहाँ पे ना, ओके 637 यहाँ पे, और गुड एंड बैड उसमें क्या है 35। आपको एक्चुअली क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एंड, इसमें से एंड रिप्रेजेंट क्या कर रहा है ऐसा बोल। सॉरी फाइव 8 3 2 कौन सा वाला ऑप्शन रहेगा? देखो यहाँ पे एनालिसिस करो पहले तो। ओके ये तीनों में कॉमन क्या है? देखो पहले दो में कॉमन क्या है? पहले दो में कॉमन क्या है? आर। और यहां पे डिजिट में कॉमन क्या है? मतलब आर जो है वो है 6। समझ आ रहा है? ओके फिर यहां पे फर्स्ट लास्ट या फिर सेकेंड लास्ट में कॉमन कुछ है? हाँ सेकेंड थर्ड में कॉमन है। सेकेंड थर्ड में कॉमन क्या है? सॉरी बैड, बैड वर्ड कॉमन है। ओके डिजिट में कॉमन क्या है? 3, मतलब बैड इज 3। ओके फर्स्ट और लास्ट में कॉमन क्या है? फर्स्ट, यहां एक्चुअली कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं पता है? मैंने u को 2 बोल दिया है, एक्चुअली आप कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि u इज 2, u इज नॉट 2। एक्चुअली क्या है पता है? यू आर गुड 256 है, उसमें से u कौन सा है, r कौन सा है, गुड कौन सा है, वो कोड है, वो पता नहीं है। समझ में आ रहा है? देखो यहां पे आपको क्या पता लगाना है, इसमें से ये 256 है, इसमें से ये 367 है, ये है 358। ओके तो अभी ये दोनों में कॉमन क्या है? बोले आर। यहां पे आप ऐसे नोट करोगे तो कंफ्यूज हो जाओ। अभी आपको करना क्या है, ये दोनों में कॉमन है आर, ये दोनों में कॉमन है 6, तो इसका मतलब आर इज 6। समझ आ रहा है? ओके फिर सेकेंड और थर्ड,
सेकेंड और थर्ड में कॉमन क्या है? बैड। और यहां पे सेकेंड और थर्ड में कॉमन क्या है? 3, मतलब बैड वर्ड इज 3। चलो अभी लेते हैं 1 और 3। 1 और 3 में कॉमन क्या है? गुड। और 1 और 3 में डिजिट में कॉमन क्या है? 5। गुड इज 5। तो अभी लिखते हैं गुड एंड बैड। अगर गुड 5 है एंड बैड बैड 3 है, तो गुड एंड बैड कौन है? 3 5 8। 3 हो गया, 5 हो गया, तो एंड होगा 8। तो एंड वर्ड है 8। ये समझ आ रहा है? क्योंकि यहां पे क्या है, तीनों सेंटेंस को एक दूसरे से कनेक्ट करके आपको उसका पता लगाना हो, तब जाके ये मैच हो। ऑब्वियसली ये मॉड्यूल का लास्ट एमसीक्यू 4 कोडिंग डिकोडिंग था। अभी इसके बाद करेंगे हम ऑड मैन आउट। चलो ये क्लियर है? इसको अगर आपको नोट डाउन करना है तो कर लो। ये समझ आया ना सभी को? किसी को डाउट है इसमें? क्लियर है? चलो अभी 52 ऑनवर्ड्स ऑड मैन आउट, बट उससे पहले ऑड मैन आउट की थियरी ओपन करो। तो यहाँ पे ये चैप्टर का जो नाम है उसमें नंबर सीरीज ऑडिंग डिकोडिंग हो गया ना, ऑड मैन आउट। एक्चुअली ऑड मैन आउट अलग से करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हमने जो नंबर सीरीज किया, कोड किया, बस उसी का यूज करना। बट फर्क क्या होगा, जो सीरीज होगी ना उसमें एक होगा, एक पर्टिकुलर डिजिट या वर्ड होगा, वो ऑड होगा। तो ऑड मैन आउट, तो जो कॉमन कॉमन जो है उसमें से एक ऑड निकल के आ रहा है, उसको बोलते हैं ऑड मैन आउट। डाउट है ऑड मैन आउट क्यों बोलते हैं, ऑड वुमन आउट या ऑड पर्सन आउट नहीं? हाउ इट कैन बी वुमन ऑड, बराबर है। कॉमन मैन हो सकते हैं, ऑड मैन हो सकते, वुमन कैन नेवर बी कॉमन और वुमन कैन नेवर बी ऑड, इसीलिए। तो ऑड मैन आउट क्लासिफिकेशन टू असोर्ट द आइटम टू गिवन ग्रुप, और ग्रुप में जो ऑकवर्ड या ऑड है उसको हमें सेपरेट करना है, बराबर। तो चलो एक ग्रुप है, एग्जांपल 13 जनवरी में, जुलाई, नवंबर, ये तो मंथ है, मंथ में डेज होते हैं 30 31। तो यहाँ पे कुछ 31 का ग्रुप बन रहा होगा या 30 का ग्रुप बन रहा होगा, देखते हैं। जनवरी 31, मई 30, अब ये तो पता होगा ना, वरना ये कर लो। जुलाई 31, नवंबर 30। तो यहाँ पे ऑड मैन आउट है नवंबर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट 10 14 16 18 23 24 26 ऑड इवन। बाकी सब तो यहाँ पे इवन नंबर्स हैं एक्सेप्ट 23। 23 इज ऑड नंबर, ऑड मैन आउट 23। नेक्स्ट 6 9 15 21 24 26 30। 6 3 का मल्टीपल, 9 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, यहाँ पे 27 आना चाहिए था। 26 ऑड फिगर है। नवंबर 20, ऐसा भी पूछते देखो। 3 के मल्टीपल में 26 इज ऑड, आंसर बी। 1 5 14 30 51 55 91। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 5 14 30, कॉमन गैप भी नहीं आ रहा है। 1 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 9, 9 प्लस 2 का स्क्वायर, हाँ 4, 13 प्लस 1 या 1 का स्क्वायर वॉट एवर। फिर ओके इट गोज ऑन, फिर 4 का स्क्वायर,
प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसा सब होगा। तो यहाँ पे 51 एक ऑकवर्ड आ गया है, बाकी सब में पैटर्न हो रही है। तो ये चेक करके देख लेना, ये पैटर्न वर्क करेगी। फिर 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और फिर समेशन करो। 51 इज नॉट ऑफ द फॉर्म, तो आंसर सी, नवंबर 19। 16 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 62 किसी का स्क्वायर नहीं है, ये 12 का स्क्वायर, मतलब बाकी सब परफेक्ट स्क्वायर है, 62 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 62 आंसर बी। तो बस ऑड मैन आउट में क्या है, अभी हमने जो सीरीज किया वही सीरीज यहां पे मैच नहीं होगी किसी और एक पर्टिकुलर ऑड फिगर में। तो आ जाओ एमसीक्यू 52 ऑनवर्ड्स। फिफ्टी टू, चलो यहाँ पे 3 5 7 15 17 19, सॉरी प्राइम नंबर्स, करेक्ट। 3 5, ये 15 प्राइम नंबर नहीं है भाई, बाकी सारे प्राइम नंबर है, ये सब प्राइम नंबर है 15 को छोड़ के। ओके, बाकी सब प्राइम नंबर, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट 53 10 14 16 18, ये वापस रिपीट किया। 23 ऑड है, 23 इज ऑड नंबर, ये तो ऊपर एग्जांपल में दिया है, फिर वापस क्वेश्चन में भी देते हैं, क्या करते हैं ये लोग। नेक्स्ट 54 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर नहीं है, ये 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर भी है, ये सब है। ये 24 बीच में ऑकवर्ड आ गया, 24। ऐसे ऑकवर्ड लोगों को ढूंढ के यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करना है, बराबर। एमटीपी अक्टूबर 20 और जून 23 में, देखो कई बार ऐसे भी होता है, पुराने एमटीपी से क्वेश्चन निकल के आ जाता है, जो कि ये तो मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, तो वही क्वेश्चन एमटीपी में था, वही क्वेश्चन आपको पास एग्जामिनेशन में पूछा गया। ओके 41 43 47 53 61 71 83 75, प्राइम नंबर का लिस्ट निकालो। 41 43 47 53 61 71 83, 75 नहीं, 75 डिविजिबल बाय मेनी, 75 डिविजिबल बाय मेनी, ये प्राइम नंबर नहीं है, बाकी सब प्राइम नंबर्स हैं। देखो मॉड्यूल में प्राइम नंबर के बारे में कुछ नहीं दिया है, सीधा क्वेश्चन में पूछ लिया, वैसे मैंने तो आपको पहले ही समझा दिया था। नेक्स्ट 56 परफेक्ट स्क्वायर अगेन, 16 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये 73 किसी का स्क्वायर नहीं है, 73 आंसर बी। क्लियर है? अगेन 57 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 19 किसी का स्क्वायर नहीं है, ऑकवर्ड है 19। नेक्स्ट है 58 1 5 14 30 49 50, ये बार बार एक ही तरीके के सेम क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? सॉरी 49 कैसे किया? 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 49। दूसरा ऑकवर्ड 49 इस तरह भी है,
ये कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 49 परफेक्ट स्क्वायर 7 का। चलो अभी ये करो, इसको सोल्व करे तो जान। 8 3 5 7 3 4 6 4 2 7 5 1 8 5 3 9 8 1 5 3 2। 3 5 solution 6 7 3 4 solution 1 5 1 13 8 5 3 बताइए 3 5 1 4 समेशन किया, एक और हिंट है इसमें, ये सारे डिजिट्स है ना, उसमें एक और क्या हो रहा है पता है? 3 + 5 8, 3 + 4 7, 4 + 2 6, 5 + 1 7 नहीं हो रहा है, 5 + 3 8, 8 + 1 9, 3 + 2 5। सभी में दूसरे दो डिजिट हैं, उसका समेशन करोगे तो फर्स्ट डिजिट मिलेगा एक्सेप्ट 7 5 1। ओके, मतलब ये लिखोगे ना तो पता चलेगा ओके कहां पे क्या हो रहा है, देखते ही। चलो नेक्स्ट, 4 5 गैप है 1, 7 गैप है 2, 3 4 4 वापस, नहीं ये गलत है, यहाँ पे एक्चुअली 18 नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए पता है? 19। अगर 19 आता ना तो यहाँ पे 5 6 हो जाता, तो ये 18 ऑकवर्ड आ गया है बीच में। आंसर इज 18। अब ऐसा पूछना उन्होंने शुरू नहीं किया है, एक्चुअली करना चाहिए, क्या पता है? यहां पे लोग को ऐसे पूछना चाहिए कि इस सीरीज में ऑड कौन सा है, वो नहीं बताना है, बट ऑड की जगह पे क्या आना चाहिए वो बताना है। समझना है? ऑड 18 है, बट उसकी जगह पे आना क्या चाहिए? 19। तो वैसे वो मिसिंग फिगर वाला हो जाता। पहले ऑड सर्च करो और फिर ऑड की जगह पे क्या लिखोगे वो। नेक्स्ट 61, 52 51 -1, 48 -3, 43 -5, तो यहाँ पे -7 होना चाहिए, 34 में -7 हो जाएगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, एक्चुअली यहाँ पे 34 नहीं 36 आना चाहिए। फिर चेक करो, पैटर्न बन रही है -9, हाँ फिर हो जाएगा। 34 की जगह पे अगर आप 36 कर दोगे तो हो जाएगा, तो ये 34 गलत है, 34 इज द ऑड फिगर। चलो इतना क्लियर है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको ये मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस कर लिए। एज आई सेड, अभी हम आगे करेंगे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस और सारे एमटीपी के क्वेश्चंस। ओके, अब यहाँ पे क्या किया हमने? 3 बाइफरकेशन करके किया, नंबर सीरीज, रिकॉर्डिंग, डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट। अभी जब हम पास्ट एग्जामिनेशन करेंगे तब सब कुछ मिक्स होगा, चैप्टर 9 का। ओके, चलो विल गो अहेड विद दिस।